हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। 11th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है। 2024 का टारगेट है, आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है 2024 के लिए। ये जो चैनल है 11th क्लास के लिए स्पेशल बनाया गया बच्चों। तो आप लोग चैनल पर यदि पहली बार हैं, चैनल पर आप जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करके। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे हमने आपके लिए इसके पहले भी कई सारे वीडियोज अपलोड किया है कि जब किसी भी भौतिक राशि की मात्रा को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल दें। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक h का मान है 6.62 × 10⁻−34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। मतलब किलोग्राम दे के रखा है, फिर मीटर दे के रखा है प्रति सेकेंड। इसको किस में बदलना बच्चों? CGS पद्धति में बदलना है। यानी आपका जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में और किलोग्राम को आपको ग्राम में बदलना है। ठीक है, फिर इसका मान कितना निकल कर आएगा। तो सबसे पहले तो आपको एक फार्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए। हल करते हैं बच्चों कि h बराबर कितना होता है। तो चूंकि आपको पता होगा कि हम जानते हैं क्या जानते हैं बच्चों? E बराबर होता है h न्यू। E बराबर h न्यू, किसी भी कण की ऊर्जा। h जहाँ पर प्लांक नियतांक है। E क्या है बच्चों? जहाँ E क्या है? E आपका बच्चों ऊर्जा है। E क्या है? ऊर्जा है। h क्या है बच्चों? प्लांक नियतांक। क्या है? प्लांक नियतांक। और आपका न्यू क्या है? ये आवृत्ति है। हम जानते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हमें पद्धति बदलना है, तो सबसे पहले जिस भी भौतिक राशि का मान दे के रखा है, जिस भी भौतिक राशि को बदलना है, उसका हमें विमीय सूत्र निकालना पड़ता है। यानी h का विमीय सूत्र निकालना पड़ेगा। तो h बराबर आपका हो जाएगा E बटा न्यू। E आपका बच्चों ऊर्जा है और न्यू क्या है? आपकी आवृत्ति है। आवृत्ति मतलब 1/, आवर्तकाल। अतः h की विमाएं आपसे कहा जाए कि अतः h की विमाएं बताओ। विमाएं तो आप जानते हैं ये आपका E है बच्चों। ठीक है, E है। ठीक है, ये आपका E है। तो यहाँ पर E की विमा, E मतलब ऊर्जा। ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ mL², T⁻²। ठीक है, ये विमीय सूत्र आपको पता होना चाहिए। ये आपका आवृत्ति मतलब 1/, आवर्तकाल। यानी ऊपर जाएगा तो इन्वर्स लग जाती है। ये आपका हो गया। अब ये ऊपर जाएगा, जैसे 1 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस, तो 1 से कट जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना बचने वाला है? mL² T⁻⁻1। अच्छा, इनका घात कितना है? ABC का मान कितना है? ABC का मान कितना है? इसलिए मैं आपसे कह देता हूँ। इसलिए A बराबर m का घात कितना है? 1, वो आपका A है। B बराबर L का घात कितना है? 2 है। फिर बच्चों आपका C बराबर यानी T का घात -1 है। पहले पद्धति में h का मान है 6.62 तथा N1 बराबर कितना है? 6.62 × 10⁻−34। हमें बच्चों दूसरे पद्धति में इसका मान निकालना है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दे के रखा आपका द्रव्यमान भी, आपका दे के रखा L मतलब लंबाई भी, और T मतलब समय। एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना है। मतलब यदि द्रव्यमान को मैं M1 पहले पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना चाहता हूँ, ठीक है, यानी पहले पद्धति में आपका क्या था? किलोग्राम था। क्या था? किलोग्राम। दूसरे में मुझे CGS में बदलना है, मतलब ग्राम में बदलना है। यदि मैं कह दूं कि 1 किलोग्राम जो है 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका 1 ग्राम है तो 1 ग्राम रहने दीजिए। ग्राम से कट जाएगा बच्चों ग्राम, तो 1000/1 आ जाएगा m1/m2 का मान। किसका मान निकल कर आ गया बच्चों? m1/m2। इसी प्रकार पहले पद्धति में आपका L1 रहा होगा लेंथ, और दूसरे में L2। यानी पहले पद्धति में आपका मीटर है बच्चों, 1 मीटर यदि है तो उसको CGS में बदलना है, मतलब सेंटीमीटर में बदलना है। किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। नीचे आपका सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा बच्चों, बचेगा 100/1। ये आपका मान निकल कर आ गया L1/L2। इसके बाद आपको T1/T2 समय का सेकंड पहले में भी है 1 सेकंड,
और CGS में भी आपका 1 ही सेकंड होता है, ठीक है। कुल मिलाकर के 1/1 ही आएगा। अब यहाँ से हमारा एक फार्मूला जनरेट हो जाता है, और वो फार्मूला कौन सा है कि चूंकि सूत्र n2 का मान निकालना है तो आपका n1 होता है। फिर बच्चों आपका पहला होता है जैसे m1/m2 है, पावर में आपका a हो जाएगा। फिर बच्चों दूरी के लिए L1/L2 है, पावर में इसका b हो जाएगा। और T1/T2 है, इसके पावर में c हो जाएगा। और इनकी वैल्यू पुट करके हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। इसका मान है 6.62 × 10⁻−34। इसके बाद बच्चों आप देखो m1/m2 का मान था 1000/1 है, और पावर में आपका 1 था। फिर L1/L2 का मान था आपका 100/1 है, इसका पावर का मान b का मान 2 है। लेकिन c बराबर और T1/T2 तो भाई 1/1 है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मान आपका -1 है, कोई बात नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। हमें n2 बराबर फाइंड करनी है। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आपका 6.62 रहने दीजिए, 10⁻−34 है। 10 घात यहाँ पर कितना है 3 बच्चों, और यहाँ पर 2 है, 2 दूना 4, तो 10 घात कितना हो जाएगा 4। माइनस में 1 का आप कितने भी बार वर्ग करो, गुणा करो, भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहेगा। अब यहाँ पर आप देखो 4 3 7, और 34 में 7 घटा दो तो इसका मान निकल कर आ जाएगा 6.62 रहने दो, 10 घात आपका 34 है ना बच्चों, ये प्लस का 7 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 27। तो ये आपका -27, यही आपका आंसर है। इसको आपने CGS में बदला है तो आ जाएगा CGS में ग्राम मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। इन्वर्स में लगाकर ये लाइन खींच दिए, मतलब बटे में बच्चों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और लोगों से नहीं बनता है। एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है, सोचते हैं यार ऐसा क्वेश्चन तो कभी आएगा ही नहीं, लेकिन भाई हमारा ऐसा आदत नहीं है। हम सोचते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो आपसे बनना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।